नमस्ते, आप देख रहे हैं असीजा न्यूज चैनल और हम लेकर आए हैं हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से एक सनसनीखेज खबर। एक जागरूक किसान की सतर्कता ने नकली डीएपी खाद के काले कारोबार का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन इस मामले में प्रशासन की सुस्ती ने कई सवाल खड़े कर दिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। रावतसर की सुडा कॉलोनी में, जहां एक किराए के मकान में महीनों से नकली डीएपी खाद की फैक्ट्री चल रही थी। यह घोटाला तब सामने आया जब एक जागरूक किसान की नजर शनिवार सुबह यहां पड़ी। किसान ने देखा कि सरकारी मार्का लगे डीएपी कट्टों में 5 मजदूर संदिग्ध सामग्री भर रहे थे। किसान ने तुरंत कृषि विभाग को सूचित किया, लेकिन घंटों तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सुबह 9:30 बजे की सूचना के बावजूद दोपहर 3 बजे तक प्रशासन चुप रहा। किसान ने हार नहीं मानी। उसने रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर बलवीर सिंह खाती और एसपी की स्पेशल टीम को सूचना दी। आखिरकार शाम 4:30 बजे कृषि विभाग के सहायक निदेशक राम प्रताप गोदारा मौके पर पहुंचे। जांच में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। इस मकान से 130 भरे नकली डीएपी कट्टे, 10 क्विंटल खुली नकली खाद और 324 कट्टे अलग से नकली खाद के बरामद हुए। आरोपी सैनिक पुत्र कृष्णलाल निवासी रामसरा, जो रावतसर धान मंडी में आढ़त का काम करता है, ने लालच में यह धंधा शुरू किया। असली खाद का कट्टा 1327 रुपए का है, लेकिन नकली कट्टा उसे सिर्फ 100 रुपए में पड़ता था। प्रति कट्टे 1227 रुपए का मुनाफा। आसपास के लोगों का कहना है कि यह धंधा महीनों से चल रहा था। गाड़ियां आती जाती थीं, फिर प्रशासन को कैसे नहीं पता। किसान नेता देवीलाल मटोरिया ने सवाल उठाया है कि नकली खाद से किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। इस घटना ने कृषि विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। महीनों से चल रहे इस धंधे की भनक प्रशासन को क्यों नहीं लगी? पेस्टिसाइड यूनियन के अध्यक्ष हंसराज गोदारा ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। कृषि विभाग ने मकान सीज कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज के लिए पुलिस को लिखित में दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब विभाग नकली खाद पर लगाम लगाने के लिए कोई अभियान चलाएगा? यह घटना बताती है कि जागरूकता कितनी जरूरी है। अगर एक किसान की सतर्कता न होती तो यह घोटाला शायद सामने ही न आता। यह कहानी न केवल एक जागरूक किसान की हिम्मत की मिसाल है, बल्कि प्रशासन के लिए भी सबक है। सवाल यह है कि नकली खाद का यह जाल और कितना फैला है। क्या सरकार अब इस पर सख्ती करेगी? हमें बताइए आपकी राय। रावतसर की खबरों के लिए असीजा न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जी, आज रावतसर में वैदिक कॉलेज के पास नकली डीएपी बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 130 बैग डीएपी की सिलाई किए हुए प्राप्त हुए हैं तथा 340 बैग में लूज मटेरियल जो भरा हुआ था कच्चा वो प्राप्त हुआ है। 10 क्विंटल के करीब उनमें अलग मटेरियल खाली पड़ा मिला है। और इसमें जो भी सैनिक कुमार है और कृष्ण कुमार जो रामसरा तिब्बी तहसील के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। और उनके अलावा 5 अन्य लेबर भी यहाँ कार्य करते हुए पाई गई है, जिनके खिलाफ भी अवैध तरीके से कार्रवाई करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हैं देवीलाल मटोरिया, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन रावतसर। आज बड़े दुख की बात है कि हमें सूचना मिली थी कि नकली डीएपी बनाने का एक मिनी कारखाना रावतसर के सूर्या कॉलोनी के अंदर चल रहा है। पूरी मंडी के व्यापारी इस समय यहाँ मौजूद है। हमने भी आकर देखा तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि नकली डीएपी जो डीएपी के ओरिजिनल कट्टे हैं, फ्रेश कट्टे हैं, उनके अंदर पैकिंग की जा रही है। और प्रशासन के भी, पुलिस प्रशासन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के छोटे अधिकारी मौजूद है।
रेड्डी साहब से अभी बात हुई है, वो आ रहे हैं। बार बार उनको फ़ोन किया है, तब जाकर अब वो यहाँ आ रहे हैं। और आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध यही कर रहे हैं कि किसान वैसे भी मरा पड़ा है, नकली बीज, पानी है नहीं, भाव है नहीं, और ऊपर से ये नकली DAP भी बाज़ार में यदि आने लग गई तो किसान के हालात बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इन जो मेरे हाथ में दिखाई दे रही है ये जिप्सम मात्र 50-60 रुपये का एक कट्टा है। और जैसे इसको DAP की बोरी के अंदर पैकिंग हो जाती है, वो बाज़ार के भाव से उसको बेचा जाता है 1350 रुपये का कट्टा। फिलहाल DAP का बाज़ार के अंदर है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, बिल्कुल ये मिट्टी है जो आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो आप मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर बलबीर सिंह खाती। मुझे थोड़ी देर पहले ये पता चला कि इस एरिया में, किस एरिया में? ये जहाँ अपने खड़े हैं सुड्डा कॉलोनी में, राउसर में। हाँ, सुड्डा कॉलोनी राउसर में DAP का अवैध भंडारण है। इस संबंध में मैंने तुरंत मोटरसाइकिल उठाया और यहाँ आकर के जब देखा तो यहाँ सोयल कंडीशनर के नाम पर सोयल पैलेट्स बने हुए हैं जो काले रंग से रंगे हुए हैं। उन पैलेट्स को DAP के, ये जो DAP के जो नकली जो थैले हैं, इन्होंने अनाधिकृत रूप से इफ्को की DAP के थैलों में उससे फर्टिलाइजर की पैकिंग करने की अनाधिकृत चेष्टा की है। ये उर्वरक नियंत्रण आदेश से का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। और इसमें कृषि विभाग का अतिरिक्त निदेशक परसों यहाँ आया था। उस आदमी कोई अभी 2 घंटे की सूचना देने के बावजूद भी अब तक कोई यहाँ नहीं पहुँच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब लोगों की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। ये उर्वरक जो पैकिंग हो रहा है अनाधिकृत रूप से, जो उर्वरक की पैकिंग हो रही है, बिना डिपार्टमेंट की सह के हो नहीं सकती। ठीक, मैं इस बात के लिए इसी डिपार्टमेंट की भर्त्सना करता हूँ कि ये पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार की विभाग की। ये मतलब नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारा नकली